हाय, नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ मेक श्योर कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। एंड प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस टू योर एसएपी सर्कल्स लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक किया कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, राइट, कंसिस्टेंस रहने के लिए। तो जिससे कि आपके लिए कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियोस आती रहें। सो लेक्चर्स को लाइक किया कीजिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। सो आज का लेक्चर है लेक्चर 51 एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है जो आपसे एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, रिलीज प्रोसीजर फॉर पीओ एंड पीआर। तो अगर आप फ्रेशर लेवल पे, एंट्री लेवल पे अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट हमने जो है हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन पीओ रिलीज एंड पीआर रिलीज। तो पीआर रिलीज के लिए जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर हमने देखा था, CEBAN, एंड फॉर पीओ रिलीज कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इज CEKKO, राइट। क्लास नंबर 032 दोनों के केस में होता है फॉर पीआर रिलीज एंड एज वेल एज फॉर पीओ रिलीज। अगर हमको रिलीज करना होता है पीआर तो उसके लिए हमने यूज किया था टी कोड ME54N, एंड टू रिलीज पीओ वी हैव यूज टी कोड ME29N, राइट। एंड पीआर रिलीज के केस में भी 8 रिलीज कोड्स होते हैं मैक्सिमम, एंड पीओ रिलीज के केस में भी मैक्सिमम 8 रिलीज कोड्स हो सकते हैं। लाइक रिलीज कोड्स वो थे मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, चीफ मैनेजर जो हमने लिए थे, लाइक जो अप्रूवर्स थे, तो वो हमने रिलीज कोड्स लिए थे। तो वो मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, राइट। बट अगर क्लाइंट को 8 से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट हो तो वो एबएप से इसको कन्फिगर करा सकते हैं, राइट। राइट। सो आई हैव मेंशन्ड ऑल्सो कि अगर 8 से ज़्यादा कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट को तो हम एबैप कंसल्टेंट से इसको कस्टमाइज करा सकते हैं, राइट। So in companies, whenever any documents like PR, RFQ, PO are created, they are supposed to be approved by the concerned authorities, authorized persons like manager, senior manager, right? Without the approval, the documents are not supposed to be converted into further. For example, जब हमने PR क्रिएट किया था तो ये अगर अप्रूव नहीं होगा तो कंसर्न पीपल से, तो ये RFQ में और PO में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सेम लाइक दैट, PO अगर रिलीज नहीं होगा कंसर्न अथॉरिटी से तो ये गुड्स रिसिप्ट जो है आप नहीं कर सकते हो थ्रू PR, राइट। PR will have both header level approval and item level approval, whereas PO will be only header level, right? ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि PR आइटम लेवल एंड हेडर लेवल दोनों से रिलीज हो सकता है, राइट। सो एंड PO जो है वो केवल हेडर लेवल रिलीज हो सकता है, राइट। And what is header level and item level? Header level means approving all the items at a time, right? So header level release means कि आपको सारे लाइन आइटम्स एक बार में रिलीज करने होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको चॉइस नहीं होती कि आप पर्टिकुलर लाइन आइटम को सेलेक्ट करके उसको रिलीज कर दो, लेकिन आइटम लेवल के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, यू मे स्किप सम ऑफ द आइटम्स फॉर अप्रूवल। एंड whose job it is? MM consultant, right? MM consultant को कॉन्फ़िगर करना होता है इन SPRO एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हमने ये सारे ऑल पॉसिबल सिनेरियोस जो थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं 4-5 लेक्चर्स में, राइट। सो ये था आज का शॉर्ट लेक्चर।
एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको सर्वर का एक्सेस चाहिए फॉर प्रैक्टिस, तो आप इस नंबर पे आप मेरे को डीएम कर सकती हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे। सो दैट्स इट। थैंक यू गाइस पूरा देखने के लिए। एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मेक श्योर कि इस नोट्स को जो है एक बार गो थ्रू करके जरूर जाना। अगर पीयू एंड पीआर रिलीज से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाओगे। सो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लास्ट तक बने रहने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।